आखिर आईपीओ कौन सा लगाएं। जब भी आईपीओ आता है तो बहुत सारा सवाल हमारे मन में आता है। कई बार होता है कि कई सारा जो है एक साथ आईपीओ आता है और हम कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा आईपीओ लगाएं। इसके अलावा अगर एक दो ही आईपीओ आए लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन रहता है कि आईपीओ लगाएं कैसे लगाएं, तो आप क्या करते हैं, वीडियोज देखते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। लेकिन सिंपल सा चीज़ है, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। कोई सा भी आईपीओ आए, बस 3 चीज़ देख लीजिए, और अगर ये 3 चीज़ बढ़िया है तो उस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, आईपीओ में 2 कंडीशंस होता है। आईपीओ ज़्यादातर लोग लिस्टिंग गेन पाने की वजह से लगाते हैं। ठीक है। ज़्यादातर जो भी पब्लिक है वो लिस्टिंग गेन की वजह से आईपीओ में पैसा लगाती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में लगा रहे हो तो आप सारी चीज़ें देखो, उस कंपनी का जो भी देखना, आप पूरा डिटेल देखिए, बैलेंस शीट देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, इसके अलावा जो है कंपनी का पी देखिए, पीबी देखिए, सब कुछ देखिए, उसका जो कंपटीटर है उससे जो है कंपैरिजन करके सारी चीज़ें देखिए। लेकिन जो लिस्टिंग गेन की वजह से उस आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, उनके लिए सिर्फ 3 चीज़ देख लीजिए। कोई सा भी आईपीओ हो, इस वीडियो को देखने के बाद ना फिर आईपीओ के बारे में आई थिंक कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस 3 चीज़ देख लीजिए, आईपीओ लगा सकते हैं आप निश्चिंत होकर। उसका रीजन भी बताऊंगा क्या वो चीज़ है और क्यों इतना महत्व है। तो सिंपली अगर बाय द वे मान लीजिए कोई सा भी आईपीओ आया है, तो आप किसी भी गूगल के क्रोम में जाकर सर्च करिए आईपीओ। ठीक है ना, आपके सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएगी कई सारी, लेकिन आपको ये जो चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट दिख रही है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा देखिए, ये जो वेबसाइट है ना, पूरी तरह से जो है आईपीओ के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में बताता है। और ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। ज़्यादातर जो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं इसी को यूज करते हैं, और यही चीज़ मैं आपको बता भी रहा हूँ, और गूगल ने भी पहले यही सजेस्ट किया। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन चेक करना है। सब्सक्रिप्शन यानी कितना ज़्यादा लोग उस आईपीओ को सब्सक्राइब किए पड़े हैं। सब्सक्रिप्शन देखिए, बेसिक अगर मैं बताऊं तो किसी भी चीज़ की डिमांड, अगर मान लीजिए अगर 100 शेयर है, जैसे 100 क्वांटिटी है, लेकिन खरीदने वाले अगर 200 हो गए, तो यानी 2 गुना लोग उसका डिमांड जो है कर रहे हैं, यानी 2 गुना सब्सक्राइब हो गया, 2 गुना सब्सक्रिप्शन हो गया। तो आपने देखा होगा आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक होता है। तो यानी आपको सब्सक्रिप्शन सबसे पहले चेक करना है। और आप अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए 4 आईपीओ आया, 5 आईपीओ आया है, जिसका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो उसे जो है आप ले सकते हैं। पहला क्राइटेरिया ये है। ठीक है ना। और सब्सक्रिप्शन देखिए, जब सभी लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं तो यानी कोई ना कोई बात है उस आईपीओ में। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, उस आईपीओ में कोई ना कोई बात है, आप निश्चिंत होकर पैसा लगा सकते हैं। बट सिर्फ एक क्राइटेरिया के बेस पर नहीं, अभी 2 क्राइटेरिया को भी जान लीजिए, ताकि जो है एक मजबूती मिल जाएगा। मतलब कई सारी चीज़ों को जब मिलाकर आप काम करेंगे ना, तो आप श्योर रहेंगे कि हाँ आईपीओ बढ़िया मैंने लगाया। तो सबसे पहले आईपीओ का सब्सक्रिप्शन चेक करिए। कैसे चेक करना है, तो सिंपली आईपीओ लिख कर जब आप सर्च करेंगे, चित्तौड़गढ़ का वेबसाइट आ जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो आईपीओ है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे दिखेगा आईपीओ ग्रे मार्केट प्राइस। ठीक है ना, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आप नीचे आ जाइएगा। जब आप नीचे आएंगे तो आपके सामने वो सारे जो है आईपीओ खुलकर आ जाएंगे। ठीक है ना। जो इस समय जो है कुछ अपकमिंग हैं, कुछ जो है ओपन है, और कुछ जो है क्लोज होने वाली हैं। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कुछ जो है क्लोज होने वाली हैं। ये देखिए, ये कुछ आईपीओ ये सारे क्लोज होने वाले हैं, ये आज क्लोज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऊपर आएंगे तो ये सारे आईपीओ जो हैं ओपन हैं, ये सारे जो है आईपीओ ओपन चल रहे हैं अभी ये कल जो है ये क्लोज हो जाएंगे। और इसके अलावा कुछ जो है अपकमिंग आईपीओ हैं। यहाँ पर आपको जो है सब्सक्रिप्शन पता चल जाएगा उस आईपीओ का। किसी भी ब्रोकर में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई सा भी ब्रोकर यूज करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आइए और सब्सक्रिप्शन सबसे पहले चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे मैं क्लोजिंग आईपीओ की बता रहा हूँ जो आज क्लोज होने वाले हैं, और मैंने लगाया, क्या क्या देखकर लगाया ये भी बता देता हूँ। ये देखिए प्रेजेंट टाइम में मैं बता रहा हूँ, आप कहीं भी कभी भी ये वीडियो को देखिए, कभी भी जो है ये चीज़ देखकर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, जैसे कि मैंने बताया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है सब्सक्रिप्शन, ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन। तो मतलब इतना गुना तक ये सब्सक्राइब हुए हैं। देखिए एसएमई आईपीओ की हम बात नहीं करेंगे, नीचे मैंने जो है ये जो है एसएमई आईपीओ है, तो इसको मैं बात नहीं करूँगा। मेन बोर्ड आईपीओ ही ज़्यादातर लोग लगाते हैं, उसी की मैं बात करूँगा। तो आपको क्या चेक कर लेना है, सब्सक्रिप्शन चेक कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये 10 गुना सब्सक्राइब हुआ, ये 80 गुना सब्सक्राइब हुआ, ये 36 गुना, यहाँ पे 81 गुना, ये 194 गुना।
तो यहाँ पर अगर इनका कंपैरिजन करके अगर आप देखेंगे तो देखेंगे ये जो है ये बेस्ट है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, ये देखिए सबसे बेस्ट है, फिर सनातन टेक्सटाइल सबसे बेस्ट है, डैम्स, वो इस समय का मैं बता रहा हूँ, आप उस समय चेक कर लीजिएगा कौन सा बेस्ट है। तो आप सब्सक्रिप्शन चेक कर लीजिए, ज़्यादा अगर हो तो बेस्ट है, आप उसमें लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ उस आईपीओ का जो है जीएमपी चेक कर लीजिए, जीएमपी आपको कहाँ मिल जाएगा, उसी के सामने जो है ये दूसरा वाला नहीं, दूसरा सेक्शन को छोड़कर आप ये जो सेक्शन है ये पूरा उसका जीएमपी है, ठीक है ना, ये पैसे में है। और यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इतना ज़्यादा देने को लोग तैयार हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम में। अब ये ग्रे मार्केट प्रीमियम जो नहीं जान रहे हैं, ग्रे मार्केट प्राइस नहीं जान रहे हैं, आप ये जान लीजिए कि इतना ज़्यादा चीज़ें ऑफ मार्केट में लोग देने को तैयार हैं, बस आप इतना समझ लीजिए। तो अगर किसी का जीएमपी है तो उससे पता चल जाता है कि लिस्टिंग गेन कितना होने वाला है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ये 33% का लिस्टिंग गेन दे सकता है। ये तो एसएमई आईपीओ, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो है ये मैं यहाँ से आ जाता हूँ, हाँ ये देखिए 7% जीएमपी है इसका, यानी 7% जो है लिस्टिंग गेन दे सकता है। ये 58%, यानी 58% जो है इसकी लिस्टिंग गेन हो सकती है। मतलब अगर आपने 14,000 लगाया तो आपके पैसे पे 58% पैसा बन सकता है, लेकिन जीएमपी हर बार सही नहीं होता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन चेक करिए, जीएमपी चेक करिए, और एक चीज़ और वो भी मैं बता देता हूँ। इसके अलावा जो है देखिए यहाँ पे एक और आईपीओ है जो है, इसका जो है 20 गुना जो है ये बता रहा है कि लिस्टिंग गेन हो सकता है। यहाँ पर एक का देखिए 100 गुना लिस्टिंग गेन हो सकता है, मतलब आपने 14-15 लगाया सीधे आपका 2 गुना हो सकता है। तो जीएमपी चेक कर लीजिए, दूसरा चीज़, ठीक है ना। अब ये जीएमपी क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डिटेल में जानना है इस पर वीडियो सर्च कर लीजिए। लेकिन ये दो चीज़, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखने का, ज़्यादा 50 तरह की वीडियोज़ नहीं देखने का, सिंपल सी चीज़ बताने के लिए लोग 10-10, 15-15 मिनट का वीडियोज बना के रखे रहते हैं। क्यों टाइम वेस्ट करना भाई, आप खुद आकर देख लीजिए। कहीं से कोई भी हो, आप मार्केट में काम कर रहे हो, अच्छी बात, अगर फुल टाइम है तो बढ़िया है, तो आप देखते ही होंगे। अगर आप फुल टाइम नहीं है, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हो, सिंपल से आके यहाँ पे चित्तौड़गढ़ पे देख लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन देख लीजिएगा, जीएमपी देख लीजिए। कभी भी जब भी लगाने का मन करे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन और जीएमपी आके चेक कर लीजिएगा। दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों में जो बेस्ट है उसमें आप पैसा लगा दीजिए। इसके अलावा उस कंपनी को ये चेक कर लीजिए को कंपनी ऑफर फॉर सेल है या फिर ओएफएस है, मतलब जो भी आपको शेयर मिल रहे हैं वो सेकेंड हैंड शेयर मिल रहे हैं या फिर फ्रेश शेयर मिल रहे हैं। अब ये क्या होता है, कन्फ्यूजन था, कैसे देख सकते हैं इसको भी बता देते हैं। सबसे पहले इसको देखने के लिए क्या करना है आपको, ये देखिए इसी आईपीओ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, नहीं सॉरी मैं थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा आपको। उसके बाद इस आईपीओ वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो दिख रहा है आईपीओ डैशबोर्ड, ये इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी उस समय आईपीओ चल रहे हैं वो सारे आईपीओ जो है आपको सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे आपको आना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अभी दिखाया, आपने शायद ध्यान दिया होगा, एक ये जो है ममता मशीनरी करके जो है एक आईपीओ था, इसी के बारे में मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। जैसे इसका देख लिया आपने कि जो है सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है, जीएमपी 107% है इसका। अब आप इसको ये चेक करिए कि ये सेकेंड हैंड शेयर है या फिर फ्रेश शेयर है। मतलब सेकेंड हैंड शेयर क्या है, ओएफएस क्या है। देखिए जो भी आईपीओ जाते हैं इसमें दो प्रकार के शेयर होते हैं। एक होते हैं फ्रेश इशू, मतलब कंपनी डायरेक्ट अपने शेयर को पब्लिक को दे रही है, कंपनी डायरेक्ट अपना शेयर पब्लिक को दे रही है। और एक होता है ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल, यानी कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो शेयर बेचते हैं। जैसे कोई भी कंपनी हुआ, उसके कुछ प्रमोटर्स हैं, उनके पास वो सारे जो है कंपनी का हिस्सेदार वो होंगे ना, लेकिन जब वो अपना हिस्सा पब्लिक को बेचते हैं तो वो जो है ओएफएस कहलाता है, मतलब ऑफर फॉर सेल। लेकिन जब कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को दे रही है तो वो फ्रेश इशू है। तो आप कोशिश करिए कि अगर वो आईपीओ फ्रेश इशू हो तो काफ़ी बढ़िया है, ओएफएस भी बेकार नहीं होता। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिले, मतलब 10 आईपीओ का जिसमें फ्रेश इशू का सब्सक्रिप्शन और जीएमपी दोनों बेस्ट चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ऐसे आईपीओ हैं जिसका जो है ऑफर फॉर सेल है, सब्सक्रिप्शन भी नहीं चल रहा है, जीएमपी भी नहीं है, तो ऐसे आईपीओ को जो है इग्नोर करिए, ठीक है ना। और अगर ये तीनों साथ मिल जाए, मतलब फ्रेश इशू मिल जाए, जीएमपी बढ़िया हो, सब्सक्रिप्शन बढ़िया हो, तो उस आईपीओ को जो है लगा दीजिए। तो ठीक है, तो आप फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल कैसे चेक कर सकते हैं, सिंपल सा है। जिस भी आईपीओ के बारे में आपको चेक करना है, तो जैसे मैंने ममता का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। किसी का भी उस समय जो चल रहा है उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही थोड़ा सा आपको फिर नीचे आना पड़ेगा। जब आप नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले देखना है कि उस आईपीओ का जो है टोटल इशू साइज कितना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल इशू साइज दिखा रहा है लगभग 180 करोड़ का है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे ही आपको दिख जाएगा ओएफएस,
ये देखिए OFS दिख रहा है, यानी ऑफर फॉर सेल, और ये पूरी तरह से ये IPO ऑफर फॉर सेल है। यानी 179 करोड़ जो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, 179 करोड़ यहाँ पे, 179 करोड़ यहाँ पे, ये टोटली जो है ऑफर फॉर सेल है। बट GMP बढ़िया चल रहा है, सब्सक्रिप्शन बढ़िया चल रहा है, यानी ऐसे IPO को हम लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है ऑफर फॉर सेल है तो IPO बेकार है, नहीं। लेकिन अगर ये भी हो तो एकदम आंख मूंद कर आई थिंक लगा देना चाहिए, ठीक है। तो ऑफर फॉर सेल है। ऐसे ही कुछ और जो है IPO थे, जो है जस्ट मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो है कैसे फ्रेश इशू चेक किया जाता है। तो आपको जो है IPO के ग्रे मार्केट प्राइस पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा सारे IPO। जैसे मैं एक ले लेता हूँ, ये जो देखिए ट्रांस रेल लाइट करके है, ये सॉरी ये जो है ये जो है IPO है। इस पर जो है मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आई थिंक जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए साफ साफ मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा अगर आपको लंबा लगे यहीं पे वीडियो को स्किप कर लीजिए। 3 चीज़ याद रखिएगा, GMP, सब्सक्रिप्शन, और वह कंपनी OFS है या फिर फ्रेश इशू है। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया है देन आप आराम से जो है पैसा लगा सकते हैं। फ्रेश इशू हो, GMP बढ़िया हो, सब्सक्रिप्शन बढ़िया हो। GMP के बारे में सॉरी, मैं फ्रेश इशू के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो जैसे मैंने जो है ये ट्रांस रेल करके जो है इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। इसमें जब आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको जो है उसका जो है जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जो है आना पड़ेगा आपको, सॉरी यहाँ पे बैक में आना पड़ेगा, और इसके अलावा जो है ये थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा और IPO में जाके IPO के डैशबोर्ड में आना, ठीक है ना। डैशबोर्ड में जब आप आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो भी IPO चल रहे हैं वो आ जाएंगे आपके सामने, जो प्रेजेंट टाइम में IPO उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पे जो है मैं एग्जांपल दे रहा था जो है ट्रांस रेल करके, ठीक है, इसको दे रहा था। तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको टोटल इशू साइज देखना है उस IPO का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उस IPO का टोटल इशू साइज जो है, ये देखिए टोटल इशू साइज जो है ये 838 करोड़ का। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि 400 करोड़ का जो है फ्रेश इशू है और 438 करोड़ का जो है ऑफर फॉर सेल है। यानी आधा जो है ऑफर फॉर सेल है और आधा जो है आपका फ्रेश इशू है। लेकिन अगर वो कई सारे जो IPO होते हैं ना, वो पूरा फ्रेश इशू होते हैं, और कई सारे जो है IPO होते हैं जिसमें आधा, जैसे इसका आप चेक कर सकते हैं, आधा जो है ऑफर फॉर सेल है और आधा फ्रेश इशू है, और कुछ जो है पूरा जो है फ्रेश इशू होते हैं। तो आप इसको चेक कर लें, और तीनों का कॉम्बिनेशन अगर बढ़िया मिल जाए तो आप उस IPO में पैसा लगा सकते हैं। बस इतना ही बताना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखने का, बस सब्सक्रिप्शन चेक कर लीजिए, GMP चेक कर लीजिए, और OFS या फिर फ्रेश इशू, ये 3 चीज़ चेक करिए, IPO में पैसा लगाइए। ज़्यादा कोई वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई सा भी IPO हो, बस ये 3 चीज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।